हेलो फ्रेंड्स, यस वी आर लाइव नाउ। सो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में इंग्लिश में हम जो है ऑलमोस्ट सिलेबस के एंडिंग पर पहुंच चुके हैं और आज मैं आपको इस वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट को किसी बुक में जो है वो नरेशन के नाम से भी दिया हुआ होता है और कहीं पर इसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, तो मीनिंग दोनों का सेम ही है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो आइए, अगर हम बात करें सबसे पहले किसके बारे में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में, तो इसके लिए आपको बेसिक जो हमारी क्लासेस हैं वो ज़रूर आपने कवर कर ली होगी। जैसे टेंसेस हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस हैं, वो एक बार ज़रूर उनसे गो थ्रू हो जाइए। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में, तो एक बार सभी पहले कमेंट करके बताओ आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। चलिए लिंक भी शेयर कर देता हूँ मैं। चलिए भाई, सभी आवाज़ आ रही है? यस सर। चलिए, होपफुली आवाज़ आ रही है आपके पास। मैं भी चेक कर लेता हूँ। तो देखिए इसमें है क्या, सबसे पहले जो आपको समझना है, सबसे पहले आपको समझना है, एक तो बात हम दोनों तरीके से कह सकते हैं किसी भी बात को। एक तो यही है, ये बंदा है और इसको क्या करना है, चलिए यही टूल ले लेते हैं, ये वाला। एक ये बंदा है, ठीक है, आप में से कोई मान लो। अब ये इस बंदे से बात कह रहा है, ये दूसरा बंदा है, ये बंदा ए है और ये बंदा बी है। अब ये इस बंदे से कुछ बात बोल रहा है, तो या तो ये डायरेक्ट बात बोलेगा, और डायरेक्ट बात कैसे बोलेगा, इसको भी किसी ने कोई बात कही हो, ठीक है, मानो इसने ऐसी बात बोली और डायरेक्ट सेम एज इट इज़ बोल दे जाके, या फिर उसमें चेंजेस कर देगा। तो हम सेम बात को जैसी बोलेंगे वो क्या बोली जाती है, हमारी डायरेक्ट स्पीच बोली जाएगी। और हम उसको चेंज करके थोड़ा सा बोलेंगे, वो क्या है, हम इनडायरेक्ट स्पीच उसको कहते हैं। अब यही चीज़ है, व्हेन द एग्जैक्ट वर्ड, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड डिक्टो कॉपी करके अगर आप बोल रहे हो या लिख रहे हो, तो वो क्या है, आपका डायरेक्ट स्पीच बोला जाएगा। और इनडायरेक्ट स्पीच की अगर हम बात करें, तो जिसमें क्या करते हैं हम, व्हेन द सब्सटेंसेस और स्पीच इज कन्वे इन द रिपोर्टर्स वर्ड, इट इज़ कॉल्ड द इनडायरेक्ट स्पीच। तो उसमें थोड़ा सा चेंज अगर आप कर देते तो वो क्या हो जाएगी, आपकी इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी। तो देखिए जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, माई फादर सेड टू मी यू नीड टू वर्क हार्ड। तो मेरे पिताजी ने बोला कि भाई आपको क्या है, हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। तो इसका अगर आप दो ही तरीके के, भाई या तो ये बोलोगे मेरे फादर ने जो है मुझसे ये कहा है कि यार मुझे है ना क्या है, हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, या दूसरा ये बोलोगे कि भाई मेरे फादर ने मुझे बताया, जब बताओगे कि माई फादर टोल्ड मी दैट आई नीडेड टू वर्क हार्ड। अब कम आवाज़ बहुत कम आ रही है, ये लो और बढ़ा दी मैंने, अब तेज़ आ रही है, ये लो और फुल कर देते हैं। तो अब क्या है इसमें, माई फादर टोल्ड मी दैट आई नीडेड टू वर्क हार्ड। तो यहाँ पर कन्वर्ट करके बात करी, इस सेंटेंस में देखो यहाँ पर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगा था, हमने दैट यूज़ कर दिया। ठीक है, अब ये यू था, यू की जगह ये आई कैसे आ गया इसमें, तो इसके लिए ये क्या है, कुछ रूल्स हमारे होते हैं जो आपको पढ़ने। अब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो हमेशा यूज होता है, इसमें यूज भी होगा। जैसे मैं ही अगर आपकी बात बोलूँ कि इसमें ये बताइए रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, तो ध्यान ये रखना है, कोई भी सेंटेंस होगा तो ये वाला पार्ट जो है इसका, जैसे ये है, चलो यहीं पे समझा देता हूँ। तो ये वाला पार्ट जो कहलाएगा वो कहलाएगा रिपोर्टिंग, या रिपोर्टिंग ही लिख देते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये वाला पार्ट जो बोला जाएगा ये बोला गया रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो दोनों पार्ट होते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस में जैसे बार बार ये चीज़ें आएंगी रूल्स में। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे राम सेज
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई वर्क हार्ड, ठीक है। और फिर मैंने क्या करा, इस कॉमा को इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया। अब इसको आपको चेंज करना है। तो जो राम ने कहा है ये क्या है, आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, ये वाला पार्ट। और ये वाला पार्ट जो है ये क्या है, आपका रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। तो ये आपके बार बार आएंगे रूल में, मैंने इसलिए समझाया है। अब कुछ चीज़ें जो आपको रूल्स जो ध्यान रखने हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके भाई, ठीक है। आ जाओ, अब एक एक कर पढ़ेंगे हम, लेकिन कुछ चीज़ें अपने कीप इन माइंड में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनको माइंड में ही आपको रखना है। ये कह रहा है कि बी यूज इन्वर्टेड कॉमा इन डायरेक्ट स्पीच। तो जो डायरेक्ट स्पीच है उसमें क्या है, कॉमे का यूज होगा आपका, जैसे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ये क्लोज करते हैं हम। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा आपका, हम इसकी जगह कोई भी कंजंक्शन ले आएंगे, दैट है, ये सब है। अ कॉमा इज यूज आफ्टर द रिपोर्टेड वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद भी क्या करते हैं हम, यूज करते हैं। देखो इसमें देख सकते हो ऊपर, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक एग्जांपल, जैसे वही वाला एग्जांपल लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिखा राम सेज, जब ज़्यादा समझ आएगा, राम सेज आई वर्क हार्ड, ठीक है भाई, हार्ड, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब देखो कि यही कह रहा है, ये वाला पार्ट क्या है, मैंने अभी आपको बताया था, ये होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। अब आरबी का समझ जाना, रिपोर्टिंग वर्ब है। और ये क्या होता है हमारा, रिपोर्टिंग स्पीच है। तो ये आर एस का मतलब रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझना है ये लाइन क्या कह रहा है कि बी यूज इन्वर्टेड कॉमा इन डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो अभी डायरेक्ट स्पीच की बात हो रही है, ये जो लिखी हुई है आपके सामने ये डायरेक्ट स्पीच ही है। और इसका इनडायरेक्ट अगर आप बना सकते हो तो इनडायरेक्ट जब तक आंसर करने की कोशिश करनी है, अभी नहीं, पहले समझने पीने पर ज़्यादा फोकस है, बताऊंगा अभी। अब ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट। तो कह रहा है कि बी यूज इन्वर्टेड कॉमा इन डायरेक्ट स्पीच। कॉमा यूज किया है, देखो यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, ये इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर रखा है। एंड नॉट इन इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में हम इसका यूज नहीं करेंगे। अब मैं इसका इनडायरेक्ट भी लिख देता हूँ। अब इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा राम सेज, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ जाएगा। अभी हम रूल पढ़ेंगे, आपको समझ आने लगेंगे। ये दैट, अब ये आई है, आई जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, तो यहाँ पर ही आ जाएगा। ये वाला जो हमारा सब्जेक्ट है ये इसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ है। ये रूल में अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन बेसिक पर ध्यान दो। ही क्या हो जाएगा, वर्क्स। अब देखो यहाँ पर वर्क था क्योंकि आई है, तो यहाँ पर एस और ई एस जुड़ गया, सेंटेंस में हम पढ़ कर आए। तो ही वर्क्स हार्ड और फुल स्टॉप मैंने लगा दिया। तो क्या कह रहा है कि डायरेक्ट में तो हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का यूज करेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट में हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं करेंगे। तो ये इनडायरेक्ट लिखा हुआ है, इसमें हमने यूज नहीं किया है। दूसरा पॉइंट पढ़ो, अ कॉमा इज यूज आफ्टर द रिपोर्टेड वर्ब सैड, आस्क और एक्सक्लेम टू सेपरेट इट। अब ये हम पढ़ेंगे थोड़ा सा रूल में, वहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जहाँ पर हम सैड, आस्क और ये एक्सक्लेम आएंगे, वहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, इसका रिपोर्टिंग वर्ब में सेपरेट करने के लिए इनका यूज किया जा सकता है। फॉर्म द सेकेंड ऑफ द सेंटेंस इन डायरेक्ट, द कॉमा इज रिप्लेस विद दैट। तो दैट के साथ कर दिया हमने रिप्लेस। सिंपल सा इतना ध्यान रखना है कि भाई इनडायरेक्ट ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, वैसे रूल में आपको क्लियर हो जाएगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस जितना समझाया उतना समझ लो। नेक्स्ट पर आ जाओ। अब यहाँ से ये रूल जो है अब यहाँ से अप्लाई होते हैं। पहला रूल जो है ये ध्यान रखना है आपको, द टेंस चेंज व्हेन वी चेंज द डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। चेंज कब होगा, जब जो चेंज हम जब करते हैं व्हेन जो डायरेक्ट स्पीच होती है ना, उसको किस में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट में। तो उसके कुछ रूल हैं आपके। तो सबसे पहला रूल जो है वो ये है, मैंने रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच इसलिए कंप्लीट करा है आपको कि इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, आपकी पास्ट टेंस में हो, तो जो वर्ब है ना इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी पास्ट टेंस में। उसके कुछ रूल लिखे हुए हैं, ठीक है।
ध्यान रखना है भाई, एक होती है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब और एक क्या होती है हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है, ठीक है, दोनों में। तो रूल क्या कह रहा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किस में हो, प्रेजेंट में हो। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब ये है, जैसे ये था जैसे ये वही वाला, जैसे राम सेज, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहले की ये क्या थी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब थी भाई, और इसका पार्ट जो था वो रिपोर्टिंग स्पीच था। नोट्स बना रहे हो तो आपको चीज़ें क्लियर होती जाएगी। अब देखो ये कह रहा है कि अगर ये पास्ट में हो, ठीक है, अब वो तो प्रेजेंट में थी, अगर मैं कह देता राम सेड टू मी, तो ये पास्ट में होगी, क्योंकि पहली वाली जो लिखी थी वो प्रेजेंट में थी, राम सेज। तो ये क्या कह रहा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में हो तो ये जो है कुछ रूल यहाँ पर लिखे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे आप चेंज कर दोगे। अब चेंज कैसे करेंगे, तो मोटे मोटे से रूल हैं। पहला रूल ये कहता है कि प्रेजेंट चेंज किस में हो जाएगा, पास्ट में। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला रूल ये कहता है सिंपल प्रेजेंट चेंज हो जाएगा सिंपल पास्ट में। प्रेजेंट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट में। सिंपल प्रेजेंट को इंडेफिनिट के नाम से जानते हो तो इंडेफिनिट लिख लो, इसको पास्ट इंडेफिनिट कर सकते हो। तो देखो डायरेक्ट उसमें बोला ये सी सेड आई लाइक पास्ता, उसने कहा कि मुझे पास्ता पसंद है, या मैं पास्ता चाहती हूँ, या मुझे पसंद है, जो सेंस आपको समझ आता है वैसा समझ लीजिए। अब इसका इनडायरेक्ट बनाना है, तो सबसे पहले तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, आप बोलोगे सर ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये वाला पार्ट क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है हमारा इस सेंटेंस में। तो उसने क्या बोला है कि रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, हमारी पास्ट में। तो ये बताओ सी सेड, सी का मतलब क्या होता है, कहना, ये क्या होगी आपकी B1, तो भाई यहाँ पर B2 है तो इसका मतलब पास्ट में होगी। तो ये क्या कह रहा है कि भाई चेंज कर दो, तो प्रेजेंट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट में। तो चेंज कर दो, सी सेड दैट, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमेशा दैट आएगा भाई, ये ध्यान रखना, नोट डाउन करते हुए चलो, जो ऊपर मैंने आपको समझाया भी है, ठीक है। दैट सी लाइक्ड पास्ता, तो अब ये किस में चेंज हो जाएगी, सिंपल का क्या, जो प्रेजेंट का किस में चेंज कर दिया हमने, पास्ता में। अब ये लाइक है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ आकर क्या कर दिया हमने, B2 कर दिया आपका, सी लाइक्ड पास्ता। अब ध्यान ये सवाल ये आ रहा होगा कि सर ये आई जो है ना, ये बताओ ये सी में कैसे कन्वर्ट हो गया। तो इसका एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इसका एक फॉर्मूला होता है सन। इस सन का मतलब क्या है, इसको 1 2 3 से याद रखो, ठीक है, 1 2 3 से याद रखो। तो जो हमारे सिंगुलर होंगे, अब सिंगुलर में कौन कौन सा आता है, एक तो ये आई है, और एक क्या है आपका, सॉरी सब्जेक्ट होगा भाई, मैंने गलत बता दिया, ये क्या होगा हमारा सब्जेक्ट होगा। तो ये हमेशा क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, आई और बी। और ये ओ क्या बताता है, ये ऑब्जेक्ट बताता है कि ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, और जो एन जो समझाता है ये बताता है नो चेंज होगा। तो जितने भी हमारे थर्ड पर्सन है उनमें कोई बदलाव आपका नहीं होगा। तो अब आपको ध्यान ये रखना है, सन के फॉर्मूले से यहाँ पर क्या है, आई आया, और आई यानी कि सब्जेक्ट है ये वैसे तो इसमें, और फर्स्ट पर्सन भी है आपका, ठीक है। तो अब ये आई भी है आपका, ये आई भी है, तो इसको क्या करोगे आप, पहले के अकॉर्डिंग चेंज कर दोगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ जाओ। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आप बोलोगे सर इसमें सब्जेक्ट है सी। अब सी का क्या हो सकता है, सी ही होगा। अगर यहाँ पर ही होता तो मैं ही लिख देता, यहाँ पर किसी का नाम होता राम तो राम लिख देता। अगर यहाँ पर क्या है आपका ही आ जाता, या आपका और कुछ भी आ जाता, तो ये नो चेंज वाला अभी मैं आपको बताऊंगा, ये भी क्या है आपका अप्लाइड हो जाता आपका, ठीक है। तो ध्यान ये रखना, ये सन का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होता है। नेक्स्ट पर आ जाइए। अब सेम चीज़ है, प्रेजेंट का पास्ट हो जाएगा, तो जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है वो किस में चला जाएगा आपका, पास्ट कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा। जैसे ही सेड, क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब क्या है आपकी, जो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये आपकी पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पर आकर क्या है, ये भी क्या चला जाएगा हमारा, पास्ट में चला जाएगा। रिपोर्टिंग स्पीच भी हमारी पास्ट में चली जाएगी। अब ये क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो देखो यहाँ पर आकर ये वॉच हो रहा है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमने क्या करा, दैट कर दिया, तो ही सेड। अब ये आई है, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ही के अकॉर्डिंग। आई सेड ही वाज लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया। क्लियर। नेक्स्ट पर आ जाओ। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट है। वही चीज़ है, प्रेजेंट का पास्ट हो जा रहा है। जैसे सी सेड आई हैव बॉट अ बुक, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ गया आपका,
ठीक है। ये आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारी ये किस में है, ये देखना है, हमें पहचानना है। पहला रूल है ये, अगर आपकी रिपोर्टेड वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी क्या हो जाएगी आपकी, चेंज होगी भाई, प्रेजेंट का पास्ट आपका बन जाता है, सभी रूलों पर अप्लाई होगा, सभी उस पर। तो सी सेड आई बॉट अ बुक, तो सी सेड दैट सी हैड, क्योंकि पास्ट में जाएंगे हम तो पास्ट परफेक्ट बनाना है, तो उसका रूल आपको मैंने बता रखा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये देखो, इसमें भी हम पास्ट में कर देंगे, तो जो प्रेजेंट है वो किस में चला जाएगा, आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। तो ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव बीन वॉचिंग अ मूवी फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इनडायरेक्ट में क्या आ जाएगा, ही सेड। इसको देखना, ये कौन सी हमारी रिपोर्टेड जो स्पीच है, इसको देखो कि ये पास्ट में या प्रेजेंट में, तो आपको पता लग गया पास्ट में, तो भाई अब हमें पता लग गया कि इसमें तो भाई बदलाव होगा, प्रेजेंट का पास्ट में जाएगा ही जाएगा। तो देखो ये क्या है आपका, हैव हैड हो गया, ठीक है। बिन तो हमारा चलेगा ही चलेगा, क्योंकि रूल तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कह रहा है, तो पास्ट परफेक्ट में ही चेंज हो रहा है। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम स्टेटमेंट के सेंटेंसों में दैट ही यूज करेंगे। तो ही सेड आई हैव बीन वॉचिंग अ मूवी, तो ये क्या हो गया, ही सेड दैट, आई की जगह क्या आ गया, उसमें सी था, अब आई की जगह ये देखो चेंज करा तो ही हो गया, ही हैड बीन वॉचिंग अ मूवी, ठीक है, क्लियर। आ जाओ अगला रूल और देखो, अभी यही चल रहे हैं, ठीक है। आगे और देखो, अगला कह रहा है कि द सिंपल पास्ट चेंज किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। ध्यान रखना है क्या कह रहा है, सिंपल पास्ट का मतलब ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है ना वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होगा। जैसे सी सेड आई स्टेड एट होम, आई स्टेड एट होम, तो देखो यहाँ पर आपको पता लग गया ये रिपोर्टेड स्पीच है और ये रिपोर्टिंग हमारी वर्ब है, हर उसमें बता रहा हूँ। तो रिपोर्टेड स्पीच किस में है, आपने बोला सर ये तो पास्ट में, और पास्ट में तो हम क्या है इसके रूल के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। तो हमें पता लग गया भाई सिंपल पास्ट में अगर आ जाए, सिंपल पास्ट की अगर रिपोर्टिंग वर्ब है तो उसको क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। तो सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लिया, आई किस में चेंज हो गया, सन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। तो आई भी सी में चेंज हो गया, आई है तो आई हमारा सी के अकॉर्डिंग, तो सी आ गया हमारा। अब ये क्या कह रहा है कि पास्ट, ये देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट किस में चेंज हो गया, हमारा सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट अगर रिपोर्टिंग वर्ब है तो वो किस में चली जाएगी, पास्ट परफेक्ट में चली जाएगी। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चेंज में क्या होता है, हमारा हैड बिन का यूज होता है, इसका यूज होता है हैड बिन का। तो यहाँ पर जो है ये आपका गलत बना हुआ है, तो सही क्या हो जाएगा आपका हैड बिन, सॉरी भाई सही बना हुआ है, वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दे रखा है। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में तो भाई सी सेड दैट सी हैड बिन स्टेइंग एट होम होगा, होना चाहिए यार, इसमें तो गड़बड़ है। सिंपल पास्ट चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर तो परफेक्ट दे रखा है और परफेक्ट कंटिन्यूस में हम पढ़ कर आए हैं हैड बिन में होगा। तो आई थिंक यहाँ पर आपका ये गलत दे रखा है भाई, ये सही बना हुआ है, ये गलत है, ठीक है। आप बताइए क्या सही कह रहा हूँ मैं, बताओ एक बार कमेंट करके। मेरे अकॉर्डिंग तो ये बुक में थोड़ी सी एरर टाइप है, एरर है इसमें। हाँ वेरी गुड, देखो इसमें गलती है, आप इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। ये सही है, हेड विन नहीं होता है हमारा, ठीक है भाई। ध्यान रखना कि अगर सिंपल पास्ट में यानी पास्ट इंडेफिनिट में, जो पास्ट इंडेफिनिट होता है ना
वो आपका पास्ट परफेक्ट में जाता है। किस में जाता है? पास्ट परफेक्ट में जाता है। तो इसे काट लेना, इसमें गलत दिया हुआ है, इतना लिखना है आपको, ठीक है। मैंने हटा दिया अभी। तो देखो क्या हो जाएगा, सी सैड आई स्टेड एट होम। तो सी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लिया, सी हैड बीन स्टेड एट होम, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये वाला गलत था भाई, ध्यान रखना। पास्ट इंडेफिनिट किस में जो हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। वॉल्यूम तो खूब तेज है आपकी। चलिए, फिर कह रहा है पास्ट कॉन्टिन्यूस किस में हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। तो देखो, ही सैड आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द स्ट्रीट, ही सैड दैट ही हैड बीन वॉकिंग अलॉन्ग द स्ट्रीट। लेकिन ध्यान रखना, ये जो है एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इस चीज़ को समझो जो यहाँ पर दिया हुआ है। ये जो पास्ट कॉन्टिन्यूस है, चेंज पास्ट कॉन्टिन्यूस है ना, वो भी पास्ट परफेक्ट में चेंज नहीं होता है वैसे। ये दोनों ही इसमें गलत दे रखे हैं, ठीक है। सॉरी, सही है भाई, एक मिनट यार, ये गड़बड़ कर रखा है आज की क्लास में। तो देखो ये सही है, सही है। पास्ट कॉन्टिन्यूस किस में हो जाएगा आपका? जो पास्ट कॉन्टिन्यूस है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, ये सही दे रखा है इसमें, इसको ध्यान देना। दोनों रूल सही हैं, ये समझो। कंटिन्यू करेंगे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ये। ही सैड आई वॉज वॉकिंग, तो भाई ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। लेकिन जो पास्ट परफेक्ट है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है उसमें कोई चेंज नहीं होता है, ये बिल्कुल सही है, सही है। बस यहीं पर आपका एरर था, ये मैंने पहचान लिया आपका, ठीक है। आ जाओ, अब मॉडल्स की तरफ चलते हैं। मॉडल्स हमने पढ़े थे, सेल चेंज हो जाता है शुड में, कैन चेंज हो जाएगा कुड में, बिल चेंज हो जाता है वुड में, मस्ट चेंज हो जाता है हैड टू में, मे चेंज हो जाएगा माइट टू में अगर आता है, ठीक है। अब ये पहला रूल मैंने बता दिया। पहले रूल में अगर तुम देखोगे तो मैंने सिर्फ अब तक जो पढ़ाया है आपको यही पढ़ाया है कि अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच क्या है, हमारी पास्ट टेंस में है, तो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना वो क्या हो जाएगी? एज पर रूल होगी। अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस में है तो वो पास्ट में चला जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा, ठीक है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है वो पास्ट में जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बेसिक आपको बताया है। अब आते हैं हम रूल नंबर 2 पर। रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारी क्या हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो वर्ब में जो है कोई बदलाव नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब वही है, ठीक है, क्या है? अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर टेंस में, तो जो वर्ब में ना इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी बदलाव आपका नहीं होगा। तो अब देखो, ही सेज, तो ये वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं, मैंने 10 बार आपको बता दिया। ये क्या है? हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये क्या है? हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है। तो भाई रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर में हो, तो देखो ये किस में? प्रेजेंट में, क्योंकि से की एस और एस लग के हमें पता लग गया। ही के साथ क्या लग सकता है? हमारा सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस हम पढ़ के आए हुए हैं, तो हमें पता लग गया सर रिपोर्टिंग वर्ब जो बात कर रही है वो तो प्रेजेंट में। और रूल ये कहता है कि अगर प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, सेम का सेम हो जाएगा। सिर्फ जो आपका ये रूल चलता है सन का, वो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, ही सेज,
रिपोर्टिंग वर्ब किस में, प्रेजेंट में है भाई, ठीक है। तो क्या हो गया, आई एम रीडिंग अ बुक, मतलब वह कहता है कि मैं रीडिंग करता हूँ। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह तो दैट चले गई, तो ही सैड, और ये क्या होगा, आई भी किसके चेंज हो जाएगा, हमारा आई है तो आई ही के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो ही, अब ही के साथ हेल्पिंग वर्ब तो ईजी आएगी, तो ही इज रीडिंग अ बुक। क्लियर। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी फ्यूचर में, तो देखो ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये क्या है, हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। तो देख लो, सी विल से आई एम नॉट वेल, तो उसमें क्या करा, सी विल से, किस में, देखो ये वाली तो प्रेजेंट में थी और ये वाली आपकी फ्यूचर में। रूल भी यही कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपकी प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में, तो जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच कह लो या आपका जो वर्ब है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो इसे रिपोर्टेड स्पीच भी जान सकते हो आप, अगले वाले पार्ट में कोई चेंज नहीं होगा आपका। क्लियर। तो इसमें यही बोला हुआ है, सी विल से दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आई हमारा इसकी अकॉर्डिंग चेंज हो गया, दैट सी इज नॉट वेल। क्लियर। दूसरा रूल आपको याद रखना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट में हो या फिर हमारी फ्यूचर में हो, तो भाई रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज हमारा नहीं होता है, बशर्ते जो आपका सब्जेक्ट और ये होता है ये सन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज आपका होता है। नेक्स्ट पर आ जाइए, तीसरा ये कहता है कि अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच, अब ध्यान ये देना है, किस पर ध्यान देना है, रिपोर्टेड स्पीच पर, क्योंकि ये वाली क्या है, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये वाला क्या है, हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। भाई कह रहा है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है ना, वो अगर यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में है ना, जो यूनिवर्सल मतलब एक तथ्य है या यूनिवर्सली ट्रूथ हम मानते हैं, जैसे कि भाई चीज़ें ऐसी होती हैं, या कोई साइंटिफिक फैक्ट है, या कोई हैबिचुअल एक्शन है, तो टेंस जो है ना उसमें भी कोई बदलाव आपका नहीं होगा। किस में बदलाव नहीं होगा, जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है उसमें भी कोई बदलाव आपका नहीं होगा। तो देखो, ही सैड दैट द स्काई इज़ ब्लू, तो यूनिवर्सल फैक्ट है या नहीं है, आप बोलोगे बिल्कुल। बहुत से किताबों में आपने ये भी पढ़ा होगा, जो अर्थ वाला देखा होगा, द टीचर सैड दैट द अर्थ इज रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ऐसा एग्जाम्पल आपको किताबों में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फैक्ट में भी चीज़ें आ जाती है। ठीक है, जैसे बहुत सी जगह आपने ये देखा होगा, जैसे ही सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा देते हैं, कह देते हैं द सन इज अ स्टार। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, आपको पता है यार यूनिवर्सल फैक्ट है ये तो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट द सन इज स्टार, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट जरूर लगा लेना, बाकी ये हमें पता लग गया, इसमें कोई चेंज हमारा नहीं होगा। सेम डिक्टो सा डिक्टो हमने उतार दिया आपका। ठीक है, तो ध्यान रखना, अभी तक मैंने आपको 3 रूल बताए हैं। आ जाओ, अब कुछ चीज़ें जो है प्रोनाउन पर आपको ध्यान देना है कि 4th रूल ये कहता है प्रोनाउंस ऑल्सो चेंज व्हेन वी चेंज द डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो भाई अभी तो हमने सीखा है प्रोनाउन क्या है, इसमें आप सभी को पता है, जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में देखते हैं, ऊपर वाले ही ले लो, ये क्या है हमारा आई, क्या है, एक प्रोनाउन ही तो है, इसमें क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है, तो इनडायरेक्ट में जाके बदलाव हो रहा है, तो कोई नया रूल तो है नहीं वो आपका। देखो, सी विल से आई एम नॉट वेल, तो ये आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया, इस सी के अकॉर्डिंग चेंज हो गया कि सी विल से आई एम नॉट वेल, तो यहाँ पर आकर ये आई जो है वो सी में चेंज हो गया और यहाँ पर हमने सी लिख दिया। तो यही चीज़ जो है वो समझाने की कोशिश कर रहा है आपको, तो उस चीज़ को आप समझ सकते हो। क्या बोला है उसने, ये देखो कि पर्सन जो है ना, जो फर्स्ट पर्सन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है, लाइक जैसे आई है, मी है, माइन है, बी, अस, आवर, चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे थे। जो सन का फॉर्मूला मैंने बताया, आप इनको याद करना चाहते हैं। सेकंड पर्सन क्या होगा, ये आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। ठीक है, यू, योर चेंज ही है। और भाई थर्ड पर्सन जो होंगे, लाइक ही, सी, ही में, इनमें कोई चेंज नहीं होता है, इसीलिए मैंने आपको सन का फॉर्मूला बताया भाई। ठीक है,
यानी कि एस से बन जाता है ये सब्जेक्ट, ठीक है। और इसमें 1 2 3 इसलिए बता रहा हूँ, इसमें आ जाता है आपका आई और बी, सेकंड में आ जाता है आपका यू, और थर्ड में कोई चेंज नहीं होगा। तो वही चीज़ इन्होंने बताई है। ओ का मतलब हो गया आपका ऑब्जेक्ट, एन का मतलब हो गया नो चेंज। तो देखो सब्जेक्ट में क्या हो गया आपका आई और बी, देखो यहाँ पर आई लिखा हुआ है, यहाँ पर बी लिखा हुआ है, ठीक है। अब ओ की बात करें, ऑब्जेक्ट में देख लो सेकंड पर्सन ही तो है, सेकंड पे लिखा हुआ है 2 पे, सेकंड पर्सन, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो मैंने भी ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पर। एन जितने भी हैं एन में क्या आ जाएंगे, थर्ड पर्सन क्या आ जाएंगे, हमारे सारे आ जाएंगे, जैसे ही है, सी है, दे है, सारे आ जाएंगे, तो उनमें कोई बदलाव आपका नहीं होगा, ये देखो, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम 5th नंबर पर। भाई टॉपिक को ख़त्म करना है क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नियर है, एक दिन में एक टॉपिक ख़त्म कर रहा हूँ, इंग्लिश आपकी ऑलमोस्ट ख़त्म होने आ रही है। द बर्ड, फिर प्रैक्टिस भी मैं सोच रहा हूँ हो जाए आपकी तो ज़्यादा बेस्ट है। द बर्ड शोइंग टाइम एंड प्लेस ऑल्सो चेंज नियरेस्ट एट द टाइम प्लेस इन द डिस्टेंस। तो अब ये ध्यान आपको ये रखना है कि कुछ बर्ड जो है ना अगर दिए हुए हैं तो वो आपको ये ध्यान रखना है, डायरेक्ट में अगर दिए हुए हैं तो उसको इनडायरेक्ट करते हुए वो चेंज हो जाते हैं। जैसे हेयर जो होता है वो देयर में चेंज हो जाता है, दिस दैट में, दीज दोज में, टुडे को दैट डे में, टू नाइट को दैट नाइट में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, लास्ट वीक को द प्रीवियस वीक में, नेक्स्ट वीक को द फॉलोइंग वीक, एगो को हम कर देते हैं बिफोर में, ठीक है। तो ये हमारा चेंजेस हमारा होता है। अब आ जाओ अगले पर, बस खत्म है कहानी। इम्पेरेटिव पर आ जाओ, उसके बाद इंटेरोगेटिव और पढ़ना है आपको, खत्म। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस आपको पता होगा जिसमें हम किसी को क्या देते हैं, ऑर्डर देते हो या फिर रिक्वेस्ट करते हो आप, वही हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस कराते हैं, सबसे पहली क्लास में पढ़ाया था। कह रहा है व्हेन अ कमांड और रिक्वेस्ट इन डायरेक्ट स्पीच चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। कमांड रिक्वेस्ट दे रहे हैं वो किस में हो जाएगी, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, को दोनों तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो देख लो, अगर द रिपोर्टिंग वर्ब, वही कहानी आ गई, रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना वो किस में चेंज हो जाती है, ऑर्डर, एडवाइज, रिक्वेस्ट, कमांड और एनी अदर वर्ड अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस का सेंस कैसा है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगी। अब भाई देखो यही चीज़ है, मैंने भाई आपसे बोला ओपन, या मैं चलो ये ले लेते हैं जो जनरली मैंने बोला स्टैंड अप। तो अब इसमें क्या हो रहा है, अब तुम्हें पता है बड़ा दे रहा है तो ऑर्डर हो गया, लेकिन अगर मैं इसे ही बोल दूँ प्लीज स्टैंड अप क्लास में और मैंने बोल दिया प्लीज स्टैंड अप, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट है। तो कहने का मतलब यही है कि सेंस पर ज़्यादा डिपेंड करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से कैसे बनेंगे क्वेश्चन, ये देखो अगर डायरेक्ट में दिया तो देखो इसमें बताया हुआ है आपका कि जैसे क्लोज द विंडो सेड द फादर टू हिज सन, यानी कि उसके पिताजी ने अपने बच्चे से बोला, अपने बेटे से बोला कि भाई विंडो बंद कर दो। तो अब यहाँ पर पिता क्या दे सकता है एक बाप को, खुद सेंस को समझो पहले, तो भाई ऑर्डर ही दे सकता है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, जहाँ पर हम दैट यूज कर रहे थे, मोस्टली चीज़ों में क्या है आपका ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइज है, आप कर क्या रहे हो वही चीज़ पुट ऑन कर दो। तो देखो द फादर सेड की जगह क्या हो गया आपका ऑर्डर्ड, द फादर ऑर्डर्ड हिज सन टू क्लोज द विंडो। नेक्स्ट देखो डायरेक्ट में, सी सेड टू मी प्लीज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लीज हेल्प मी, क्या कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, तो सी रिक्वेस्टेड मी टू प्लीज हेल्प हर, ठीक है। आपकी कमेंट नहीं आ रही है, ये करते ही नहीं हो, समझ आ भी रहा है या नहीं, क्लियर है यहाँ तक बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो, फिर मैं इंटेरोगेटिव का बताता हूँ, फिर ख़त्म कहानी। बताओ भाई यहाँ तक समझ आया या नहीं आया। तो यहाँ ध्यान ये रखना है, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है ना, या हेल्प के जो आपका होता है इसमें फॉर्मूला बस एक ही चलता है 2+B1 का इम्पेरेटिव में, ठीक है। तो भाई 2+ में वर्ब की फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब जो है लगा देना, ठीक है।
चलिए वेरी गुड। इसका मतलब मुझे लगता है कि कोई समझ रहा भी है या नहीं है, सारे बैठ जाते हो एकदम। हाँ सर आ रहा है, किसी को नहीं भी आ रहा है। बेटा अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपकी इंग्लिश ये समझ लो बहुत ज़्यादा वीक है, वीक से भी वीक है, इस बात को समझो। क्योंकि देखो मैं समझाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से एक भी है, एक दिन में 6 से 7 क्लास होंगी इसकी, ठीक है। अच्छे से सीखने के लिए कितनी क्लास होगी, एक वीक क्लास चलेंगी इस टॉपिक पर। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसी समझ नहीं आता कि एक वीडियो में 6 से 7 हैं। नाउन मैंने एक वीडियो में करा है बेटा, 10 से 12 क्लास होती हैं उसकी। अब तुम्हारे पेपर हैं इतने, अब सोचो कि 12 से 13 दिन अगर आप नाउन नहीं पढ़ोगे तो भाई पेपर करके कैसे आओगे। तो हमें उस हिसाब से पढ़ना है बेटा, मैं इसीलिए आपको ये चीज़ें करा रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान में रखो। मुझे पता है कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं, डजंट मैटर, इसका मतलब आपका बेसिक बहुत ज़्यादा वीक है, ये भी है, ये भी पता लगता है इससे। क्योंकि मेरी कोशिश ये है भाई, एक दिन में एक नहीं करेंगे तो खुद सोचो ना, आज 20 तारीख होगी हैं, 10 से 11 दिन इसमें और 17 को आपका एग्ज़ाम है, तो कुल मिलाओ लगभग 27 से 28 दिन है, और 27 से 28 दिन में सिलेबस को ख़त्म भी करना है आपको। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मुझे भी पता है कि फास्टली तो करना पड़ रहा है मजबूरी में, जो एक वीडियो में एक टॉपिक में आपको पढ़ा रहा हूँ वो मजबूरी वाला काम है, नहीं तो एक टॉपिक पर बहुत सारे एक दिन में एक ही वो अच्छे से सीखते हैं हम। तो इसको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट पर आ जाइए, इंटेरोगेटिव का। थोड़ा सा दिमाग पर भी जोर डालना पड़ेगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, जब आपका करते हो इसमें तो हम वैसे आस्क, डिमांड और इनका यूज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली में आप देखोगे आपके जो क्वेश्चन बनेंगे उसमें हम इफ़ या वेदर का यूज करेंगे, और WH फैमिली वर्ड वाले में WH फैमिली रहेगा। अभी आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पर आओ, कह रहा है द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज टू आस्क, डिमांड, इंक्वायर एसेट्रा। फिर वही कहानी आ गई। अब मैंने आपको बेसिक वाला आपको ध्यान होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि पहला पार्ट क्या होता है आपका, रिपोर्टिंग वर्ब है, और दूसरा क्या है आपका, रिपोर्टेड स्पीच है। तो कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना वो आस्क, और उसमें उनमें क्या आ रहा था हमारा, सेड आ रहा था। ये सेड टू होता है तो उसे किस में चेंज कर देते हैं, सेड टू को टोल्ड मी में भी चेंज कर देते हैं, सेड टू को टोल्ड में कर दो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको अब डिटेल से पढ़ाना हो तो क्लियर होंगी, लेकिन हमें सिलेबस को भी तो खींचना है। तो देखो कह रहा है कि अगर रिपोर्टिंग हमारी वर्ब है तो भाई रिपोर्टिंग वर्ब में हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, वहाँ पर आस्क ज़्यादा आएगा आपका, ठीक है। तो देखो, इफ द क्वेश्चन बिगिन विद द क्वेश्चन वर्ड, द सेम वर्ड इज यूज टू इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच। अगर क्वेश्चन वर्ड से है तो रिपोर्टेड स्पीच आपकी सेम ही रही है। अ कंजक्शन इफ और वेदर क्या है आपका यूज हुआता है, यूज होता है। इसको सेंटेंस में देख लो आप, देखो ये देखो, इन दोनों को ध्यान दो, रूल अपने आप क्लियर हो जाएगा। कह रहा है शी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वेयर डू यू लिव। अब ध्यान रखना है यहाँ पर वेयर डू यू लिव आ गई, इसका मतलब हमें पता लग गया ये है इंटेरोगेटिव, ठीक है, इंटेरोगेटिव है। तो अगर WH फैमिली वर्ड वाला है तो WH फैमिली वर्ड को तो ऐसे ही रहने देना, और जो आपका सेड टू है या सेज होता तो हम आस्क में चेंज कर देते। अब यहाँ पर हमने सेड टू को हमने क्या पढ़ा है, इसको आस्क में चेंज कर देंगे, तो हमने चेंज कर दिया ये आस्क्ड में, क्योंकि सेकंड फॉर्म है। तो सी आस्क मी। अब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह बहुत से बच्चे कन्वर्जन हो रहे होंगे, सर या इफ़ आएगा या वेदर आएगा। तो यहाँ पर ध्यान दो, मैंने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन जो है WH फैमिली वर्ड से बना हुआ है तो उसमें कोई भी कंजंक्शन आपको यूज करने की ज़रूरत नहीं है, WH फैमिली वर्ड ऑल ही रहता है। अगर वो क्वेश्चन वर्ड आपका येस और नो का है तो आप वहाँ पर क्या है, इफ़ या वेदर में से कोई भी लगा सकते हो। तो देखो, सी आस्क मी वेयर डू यू लिव। अब हमने देखा कि सर इसमें तो WH फैमिली वर्ड से क्वेश्चन बन रहा है, तो हमने देखा ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमने यहाँ पर ना तो इफ़ लगाया ना ही वेदर लगाया, क्योंकि हमने WH फैमिली वर्ड को ही रहने दिया। और यू है, अब ये यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो सन का फॉर्मूला याद रखो, सब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट पे देखो इसमें क्या है, तो मी है, और मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई, तो क्या बन गया आई, और हमने देखा ये प्रेजेंट का ये किस में चला जाएगा, पास्ट में, तो क्या हो गया हमारा लिव्ड हो गया। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब दूसरा इसी के नीचे देखो, दूसरा कह रहा है ही सेड टू मी डू यू लाइक मैगी। तो डू यू का मतलब ये है कि येस नो वाले क्वेश्चन वाला बन गया आपका, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ़ या वेदर यूज करेंगे, और जो सेड टू वगैरह है उसकी जगह तो हमारा आस्क, डिमांड, इंक्वायरी हमारा यूज हो सकता है, इंक्वायरी। तो देखो ही आस्क्ड, क्या करा, ही आस्क्ड मी, ठीक है, डू यू लाइक मैगी। तो अब आप बेटा येस या नो में ही दोगे। मैं आपसे पूछूँ बेटा डू यू लाइक मैगी, क्या आप मैगी पसंद करते हो, तो आप में से काफ़ी बच्चे बोलेंगे हाँ सर मैं पसंद करता हूँ, या कोई बोलेगा नहीं। तो येस नो का आंसर मिल रहा है। तो जब भी येस नो का आंसर मिले उस वाले में इफ़ का यूज हम करेंगे। इस इफ़ की जगह आप वेदर भी लगा दे कोई तो भी आपका करेक्ट रहेगा। ये ऑप्शन मिलेंगे आपको, आपको पहचानना है। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हमने पढ़ा है भाई SON का फॉर्मूला 1 2 3, इसको दिमाग में बिठाए रखना। SON, एन क्या है, थर्ड में थर्ड पर्सन होगा तो उसमें नो चेंज होगा, और ये क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है तो यू होता है, यू क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। एस क्या होता है, हमारे जो सिंगुलर है, हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं, आई और बी, तो बी हमारा वैसे प्लूरल भी है और ग्रुप में कर दें तो सिंगुलर भी है। तो आई क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब इसमें यू दे रखा है तो यू को लेकर जाओ ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट पर क्या है यहाँ पर मी है, और यहाँ पर मैं लिख देता ही, मैं लिख देता डज ही लाइक्स। चलो इसका एक क्वेश्चन कर लेंगे। तो देखो यू है, ये कहाँ पर चला गया हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मी का आई बना दिया, आई लाइक मैगी। और यही अगर हमारा ऐसे दे दिया जाता है इसी को, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डज ही लाइक मैगी, ये मैंने लिखा, और क्वेश्चन मार्क कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब बताओ इसका आंसर करो। इसका सही आंसर अगर आपने कर दिया मैं समझूंगा आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। बताओ भाई इसका क्या होगा, देखते कितने बच्चे सही बनाकर इसका आंसर देंगे, क्योंकि क्लास तो ख़त्म होगी, यहीं तक है आपके रूल, 7 से 8 रूल हैं, सारे बता दिए मैंने। चलिए भाई बताइए, कमेंट करके आंसर करो। इसका क्या बनेगा, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डज ही लाइक मैगी, और ये हिंट भी आपको गिवन है, ये देख लो। और तो क्या हो जाएगा, ही सैड किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में, ही आस्क्ड मी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, येस नो में, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर वेदर लगा देता हूँ। आप वेदर भी लगा सकते हो या इफ़ भी लगा सकते हो, दोनों बैठते हैं। अब यहाँ पर चेंज करना है, ये ही है, और ही में आपका चेंज कोई नहीं होता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी वेदर ही लाइक्स मैगी, और क्वेश्चन मार्क हटाकर ये कर देना, ही का ही रहेगा हमारा, क्योंकि हमने सन का फॉर्मूला पढ़ा है। सन ये कहता है ही, सी, जैसे इट भी है, इसमें दे भी है, तो इनमें आपका नो चेंज रहेगा। क्लियर, बस जिसमें हमने नरेशन करे हैं। ठीक है, तो होपफुली ये अब आपको वर्कशीट भेज दी जाएगी, आप उसे करने की कोशिश ज़रूर करना, क्योंकि देखो प्रैक्टिस से ही सिलेक्शन जो बच्चे नंबर लेकर आएंगे वही है। आप भाई उसको मत छोड़ो, ठीक है। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा भी करनी है आपको। और क्या बता रहा था मैं आपको, हाँ, कंप्यूटर की अभी आपकी रिकॉर्डेड क्लास थी, इसी के साथ क्या है वो प्रीमियर चल रही थी। अब कंप्यूटर जो है कल आपका ख़त्म हो जाएगा, तो आप उसको देख लेना, वो वीडियो आपके लिए मोर इनफ है टू द आपके टॉपिक। क्लियर,
चलिए गाइस, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अब आपकी हम मिलेंगे आपसे पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। तो आप जब तक कंप्यूटर वाली क्लास देख लो, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपकी लाइव हो चुकी है, ठीक है।